हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। आज हम क्लास 10th के लिए मैथ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो का एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। चलिए हम फर्स्ट प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, वृत्त का एक वृत्त है जो इस प्रकार का है। अब वृत्त का केंद्र पर यानी कि बीच में जो यहाँ सेंटर होता है उस पर पूछ रहा है कि बना कोण, तो इस पर बना कोण 360 डिग्री होता है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 360 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, दूसरा नंबर। इसमें कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं यानी कि देखिए दोस्तों, दो पहले होगा, इसके बाद 4 होगा। दोनों का आपका HCF मतलब होता है मसा। मसा पूछा था, मसा देखिए निकालते हैं। इस तरह से हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। यहाँ हम 2 के टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम में, तो कितना आ जाएगा 4। यहाँ हमारा कट जाएगा, तो इसका HCF हो जाएगा मसा, जो 2 हो जाएगा। यानी कि हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कोई भी दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF दोस्तों हमेशा और हमेशा 2 होता है। जैसे कि देखिए 4 ले लीजिए और 6 लीजिए, ये दोनों का HCF 2 होगा। या तो आप 6 ले लीजिए और 8 ले लीजिए, इस दोनों का भी HCF 2 ही होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं हम, तीसरा नंबर। इसमें कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। जैसे कि देखिए दोस्तों, एक वृत्त है इस तरह से, ये एक वृत्त है। यहाँ वृत्त में एक हम व्यास खींच लेते हैं, क्योंकि कह रहा है इस तरह से व्यास बनाने के लिए। और दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि एगो हम इस साइड से स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, एगो हम इस साइड से स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। अब देखिए ये पूछ रहा है कि स्पर्श रेखा हमेशा होती है, तो ये दोनों स्पर्श रेखा जो है दोस्तों हमेशा समांतर होती है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा नंबर। इसमें कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज, काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तब जब दो त्रिभुज दोस्तों समरूप होगा, इसका भुजा के अनुपात दिया हुआ होगा, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, क्षेत्रफल का अनुपात, तो भुजा का दोनों को स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, 5वां नंबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से समझ ले और बार बार इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए 5वां प्रश्न कह रहा है कि यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3, तब tan बीटा बराबर भाट। यानी कि दोस्तों अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम कितना वैल्यू पुट करें कि बराबर में √3 सेटिस्फाइड होगा। तो यहाँ पे हम 60 पुट कर देंगे दोस्तों, तो tan 60 बराबर √3 होता है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब आगे कह रहा है कि tan अल्फा बराबर 1/√3, तो अल्फा के जगह पर कितना वैल्यू पुट करें कि 1/√3 सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ 30 डिग्री पुट कर देंगे दोस्तों, तो tan 30 बराबर 1/√3 होता है। यानी कि अल्फा बराबर जो हमारा आ गया 30 डिग्री। अब हमसे पूछा गया है tan बीटा बराबर भाट, तो बीटा का वैल्यू हमको निकालना होगा। तो अल्फा बराबर यहाँ हम 30 पुट कर देंगे और हम यहाँ से बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। इसको बराबर में कितना हो जाएगा, 60। अब यहाँ से हम बीटा के वैल्यू निकालेंगे, 30 को उस साइड में भेजेंगे तो 60 - 30 30 आ जाएगा। अब यहाँ 30 को हम पुट कर देंगे बीटा के जगह पे, तो tan 30 डिग्री बराबर दोस्तों 1/√3 होता है। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6ठा नंबर। इसमें कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा। देखिए दोस्तों, एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आपसे यहाँ पूछा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, हम इस tan को उस साइड भेज देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा,
सेक स्क्वायर थीटा, बराबर के उस साइड tan स्क्वायर को भेजेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि आपसे यही पूछा गया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। 2 फार्मूला और होता है दोस्तों, इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक फार्मूला और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये दोनों का आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए 7वां नंबर, इसमें कह रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, माइनस बी बटा में ए होता है। और हमारे यहाँ बी कितना दिया हुआ है, ये एक्स के आगे जो लिखा हुआ है दोस्तों बी है हमारा, तो -2 है। यहाँ माइनस पहले से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो केवल 2 यहाँ हम लिखेंगे। और ए जो है एक्स स्क्वायर के आगे, तो ए हमारा कितना है 1, यानी हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों आपसे अल्फा इंटू बीटा पूछे तो इसका फार्मूला होता है केवल CYA, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8वां प्रश्न देखिए, कह रहा है √5 एक संख्या है, तो √ एक संख्या जो है दोस्तों अपरिमेय संख्या, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9वां नंबर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। कोण थीटा वाले दोस्तों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। कह निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। इसमें द्विघात समीकरण है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। आप कहिएगा कि सी में भी स्क्वायर है और यहाँ डी में भी स्क्वायर है, तो आप इसको गुना करके देखिएगा दोस्तों, तो ये स्क्वायर जो है कट जाएगा। और इसको आप देखिएगा एलसीएम लेके, तो इसका पावर 4 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी द्विघात समीकरण नहीं है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 11वां नंबर देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्न में किसका मान 0 के बराबर है। तो आपको मालूम होगा दोस्तों कि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, यानी हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12वां नंबर, इसमें कह रहा है कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान होगा। तो π/4 दोस्तों पाई का मान आपको मालूम होगा 180 होता है और बटा में 4, तो इसको आप काटिएगा तो आपको काट के 45 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर sin 45 डिग्री का हम वैल्यू रखेंगे, तो sin 45 डिग्री का हमारा मान कितना होता है 1/√2। हम π/4 के जगह पे 45 डिग्री रखेंगे, क्योंकि दोस्तों पाई का मान 180 रखें और बटा में 4 काट के हमको 45 डिग्री आया। अब माइनस यहाँ लिखेंगे, cos 45 भी लिखेंगे, तो cos 45 डिग्री का मान हमारा 1/√2 होता है। दोनों को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए 13वां नंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। तो अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों 3πr², हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 3πr²। नेक्स्ट प्रश्न 14वां नंबर, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैट्रिक परीक्षा में इसको बार बार रिपीट करा जाता है। कह रहा है निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है। यहाँ समांतर श्रेणी में पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों समांतर श्रेणी में है, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस सबका बराबर है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है D = T2 - T1।
और यहाँ पे T2 हमारा -6 है तो हम -6 लिखेंगे। और इसके बाद +10 जो लिखा हुआ है वो T1 है तो यहाँ माइनस पहले से था T1 के साथ, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +10 लिखेंगे। अब बराबर में हमारा क्या आ जाएगा 4, और बाकी भी आगे निकाल के देखिएगा दोस्तों इसी तरह घटा के तो 4 ही आएगा, यानी कि पूरा सीरीज में कॉमन डिफरेंस बराबर ही आएगा। इसीलिए हमारा समांतर श्रेणी जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, और बाकी ऑप्शन में बराबर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए 15वां नंबर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से समझें। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक हैं तो कॉट C का मान होगा। देखिए दोस्तों इस तरह से त्रिभुज है, हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे कोण C मान लेते हैं, और यहाँ पे A मान लेते हैं, और यहाँ पे B मान लेते हैं। और आपसे यहाँ कहा गया है कि कोण A और कोण B पूरक है, यानी कि कोण A जो होगा प्लस में कोण B जो होगा पूरक। पूरक मतलब होता है दोस्तों कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री, इसको आप याद रखिएगा। पूरक मतलब होता है दोनों कोणों का योग 90 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है कोण A प्लस में कोण B प्लस में कोण C, इसका जो होता है दोस्तों 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। और A + B बराबर हमको 90 डिग्री दे दिया गया है। अब कोण C हमको यहाँ से निकालना है, तो कोण C निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम 90 डिग्री को इस साइड भेज देंगे तो कोण C बराबर निकल जाएगा। और 180 माइनस 90 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90, कोण C बराबर निकल गया। और यहाँ कॉट C का मान पूछा गया है, तो कॉट C का जगह पर हम कितना रखेंगे 90 डिग्री रखेंगे, तो कॉट 90 डिग्री के दोस्तों मान 0 डिग्री होता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के अच्छे प्रश्न मिलता रहे। धन्यवाद।